चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि एक इंसान के ऊपर अटैक हुआ होता है। वो दूर जाकर उनके साथियों के ऊपर गिर जाता है। हम देखते हैं कि उस पर अटैक करने वाला हमारा हीरो होता है। फिर दो बंदे हमारे हीरो को अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। हमारे हीरो दोनों को आयरन रॉड से मारकर दूर फेंक देता है। हमारे हीरो मन में कहता है कि आपने कहा कि वे पीछे के चोर पर है, इसलिए मुझे वहां से आसानी से निकल जाना चाहिए। लेकिन यह ध्यान में रखते हुए कि यह स्थिति अच्छी नहीं है। अगर मुझे पता होता कि यह मामला है तो मैं पहले ही बच्चों को तलाश कर लेता। और फिर वो एक इंसान के पेट में लात मारता है। मैं बाद में यूज़ करने के लिए भागने के रास्ते की तलाश में था, भले ही यह लोकेशन बैटलफील्ड के बीच गिरा क्यों ना हो। मैं उन बच्चों को किसी भी कीमत पर खोज के रहूँगा। फिर हम देखते हैं कि हमारे हीरो आगे बढ़ने लगता है वो जंगल में। हमारे हीरो मन में कहता है कि डैम इट, मेरे पैर और मेरी पीठ दोनों में दर्द कर रहा है। फिर उसे किसी की चिल्लाने की आवाज़ आता है। वो उधर देखने लगता है। बैटलफील्ड के अंदर कौन रो रहा है? चूहे। ऐसा नहीं है कि मैं इसे नज़रअंदाज कर सकता हूँ, क्योंकि बच्चे वहाँ हो सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बच्चा रो रहा होता है। वो कहता है कि मम्मी मम्मी, मास्टर आप कहाँ पर है? फिर हमारी हीरो कहता है कि क्या ये ट्रैप है? ये सच में एक बच्चा है। फिर वो इधर उधर नजर घुमाने लगता है। हमारे हीरो पूछता है कि तुम कैसे ढूंढ रहे हो? वो कहता है कि मैं अपने मास्टर की तलाश कर रहा हूँ मिस्टर। फिर हमारे हीरो उस बच्चे के पास आकर कहता है कि क्या तुम बॉन्ग को जानते हो? वो कहता है कि ब्रदर बॉन्ग, हाँ मैं उसे जानता हूँ। हमारे हीरो कहता है कि उसका लास्ट नेम? वो कहता है कि हाँ। फिर हमारे हीरो कहता है क्या तुम उन लोगों से सेपरेट हो गए, अलग हो गए हो? फिर वो कहता है कि हम लोगों को मास्टर ने कहा कि हमें भागना चाहिए। फिर वो जोर जोर से रो लगता है। फिर हमारे हीरो उसे गले लगा लेता है और कहता है कि तुम शांत रहो, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। फिर हमारे हीरो उसे गोदी में उठाकर कहता है कि तुम्हें मुझे सच बताना होगा, क्या हुआ आखिरकार? वो किस डायरेक्शन से तुम आए हो? वो कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे याद नहीं। ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग भरा है, शायद उसे याद ना हो। फिर हमारे हीरो उससे पूछता है कि तुम माउंटेन के ऊपर से आए हो या फिर नीचे से आए हो? फिर वो कहता है कि मैं माउंटेन के नीचे से आया हूँ। हमारे हीरो कुछ सोचने लगता है और फिर उस बच्चे को पीठ पर बैठा कर भागने लगता है। हम देखते हैं कि हमारे हीरो थोड़ी देर आगे जाने के बाद उसे कुछ लोग दिखते हैं। फिर वो उसके आंखों पर हाथ लगा लेता है। हमारे हीरो कहते हैं कि पीस ऑफ शीट, वहाँ पर बहुत सारा खून फैला हुआ होता है। फिर हमारे हीरो लाशों के बीच में से जाने लगता है। हमारे हीरो कहता है कि तुम बच्चे अपने तुम पीछे देखो और अपने आंखें बंद करके रखो। तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है कि हुसैन। वो कहता है कि हुसैन। फिर उससे वो नीचे उतार देता है और फिर उसके आंखों पर पट्टी लगा देता है। वो कहता है कि ज़रा वेट करो, शायद तुम्हें दर्द हो। वो कहता है कि ठीक है। हमारे मन में कहता है कि यहाँ तक कि ये छोटा बच्चा ये जानता है कि उसे कैसे व्यवहार करना चाहिए बच्चे की तरह, ये भले ही एक मार्शल फैमिली का बच्चा क्यों न हो। फिर हमारे हीरो बहुत ही गुस्सा करने लगता है और फिर हम देखते हैं कि हमारे हीरो के हड्डियों में से क्रैक की आवाज़ आती है। हमारे हीरो की हड्डियाँ नसें सभी फूलने लगती है। वो कहता है कि ये मदर फकर, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। फिर उन लोगों की ओर बढ़ लगता है और कहता है कि इन लोगों के अंदर बॉन्ग नहीं होना चाहिए। और फिर वो उन बच्चों को देखने लगता है। फिर वो कहता है कि आई एम सॉरी, तुम सभी लोग सेम एज के हो। फिर वो उसे किसी की आवाज़ आती है। फिर वो उस ओर जाता देखता है कि वहाँ पर एक बच्चा होता है, वो बहुत ही जख्मी होता है। फिर हमारे हीरो कहता है कि यहाँ तक कि इसे अब दारो शिनसोन ये भी उसे बचा नहीं सकता है। इसके इनर ऑर्गन्स कम्प्लीटली ये हो गए, खराब हो गए। मुझे कम से कम उसका दर्द तो कम कर देना चाहिए, मुझे वो अवश्य करना चाहिए, मुझे ज़रूर करना चाहिए। फिर वो उस बच्चे को मारने वाला होता है कि उसे उसके बच्चा दिखता है इसके अंदर। फिर हमारे हीरो कहता है कि लेकिन अगर ये मेरा बच्चा होता तो क्या मैं उसे बचाने का एक भी मौका छोड़ देता? मैं उसका दाव जरूर लेता। क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए? बच्चा उसके पास आकर देखता है कि ये जायजूंग होता है। वो अपने आंखों की पट्टी हटाकर देखता है कि ये जायजूंग होता है। हमारे हीरो उसे मार डालता है और फिर उस बच्चे के आंखों पर ये कर देता है। हमारे हीरो कहता है कि तुम अपनी पट्टी मत हटाओ, जबकि इसे जागने के बाद यह तुम्हें बेहतर लगेगा। फिर वो उस बच्चे को गोदी में ले लेता है और फिर मन में कहता है कि मुझे नहीं पता कि यह किसने किया, लेकिन अगर मैंने उसे पकड़ लिया तो मैं उसे निश्चित रूप से मार डालूंगा, चाहे कुछ भी हो। मैं उन्हें पीट कर मार डालूंगा। और फिर वो उसे किसी की आवाज़ आती है। फिर वो उस ओर देखने लगता है। हमारे हीरो कहता है क्या उधर भी कोई है? फिर वो उस बच्चे को लेकर जाने लगता है। हमारे हीरो कहता है क्या मैं ज़्यादा ही सेंसिटिव हो रहा हूँ? ऐसा लगता है मैंने वहाँ पर किसी को महसूस किया। फिर हमारे हीरो कहता है कि चलो सबसे पहले यहाँ से निकलते ही। फिर इतने में ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।